आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद या फिर 1000 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी और कैसी दिखेगी? विज्ञान इस वक्त इतनी तरक्की कर चुका है जिसके चलते आपको यह लगता है कि जो आपके पास चीजें हैं वह बहुत एडवांस है और आप बहुत भाग्यशाली हो जो आप इस आधुनिक दौर में जन्म लिए हो, जहां पर आपके पास है क्या ऐसी छोटी सी डिवाइस है जिससे आप जहां चाहे जब चाहे किसी से भी बात कर सकते हो। एक नेटवर्क का ऐसा जाल, करोड़ों वेबसाइट का एक ऐसा नेटवर्क जहां पर आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहो कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जरा सोचिए, एक समय ऐसा भी था जब यह सब चीज है एक कल्पना हुआ करती थी, पर आज वह हकीकत है। लेकिन इतना ही नहीं, आगे भविष्य में जो होने वाला है वह जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। भविष्य में जो होने वाला है वह सिर्फ आपके लिए आज एक कल्पना है, पर फ्यूचर में वह हकीकत होगी जब आपने जन्म भी नहीं लिया था। मतलब कि 150 से 200 साल पहले, 1800 से 1900 के बीच, उस समय इंसान की औसत आयु मतलब एवरेज लाइफ महज 38 साल थी। मतलब कि 38 से 40 साल की उम्र में ही इंसान की मृत्यु हो जाती थी। पर आज देखिए, यह औसत आयु साल 2000 के बाद 38 साल से बढ़कर 80 साल तक हो गई है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हो तो आज की मेडिकल सुविधाओं के साथ लगभग 80 साल तक जिंदा रहने की उम्मीद कर सकते हो, और अगर किसी के साथ ऊपर वाले का साया हो तो वह 80 से भी ज्यादा साल जीवित रह सकता है। और यह औसत आयु का बढ़ने का कारण है आज का हमारा यह आधुनिक विज्ञान, जिसके पास भयंकर से भयंकर बीमारियों का भी इलाज है। लेकिन आज भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज हमारे पास अभी तक नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे हम कुछ भी कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से आपके दिमाग की शक्तियां बढ़ सकती हैं और आप और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। लेकिन यह मत सोचना कि यह नैनो टेक्नोलॉजी कोई भविष्य की कल्पना है। नैनो टेक्नोलॉजी आज भी हमारे इस प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। नैनो टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे रोबोट्स आपके शरीर के अंदर भेजे जाते हैं जिनमें चिप लगी होती है, और वह एक चीज आपके ब्लड ने मिलकर आपके शरीर में काम करती है। आपके शरीर में कोई भी इंफेक्शन होगी या कोई भी बीमारी वाली जीवाणु होगी तो नैनो रोबोटिक चिप्स आपके खून में मिलकर, आपके हार्मोन में मिलकर किसी भी बीमारी को एक सेकंड में जड़ से खत्म कर सकती है। आज के समय की ट्रीटमेंट सिंपल टूल्स और औजारों की मदद से होती है और वह इंसानी डॉक्टर करते हैं। लेकिन आने वाली भविष्य की दुनिया में आपका इलाज है रोबोटिक डॉक्टर्स करेंगे। और एक गजब की बात यह भी है कि आने वाले समय में आंखों में लगाने वाले ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस आएंगे जिससे आपका आंख बिल्कुल एक कैमरे की तरह झूम कर पाएगा और आपकी आंख ही एक तरह से माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बन जाएगी। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब यह जो दुनिया है, एक ऑफलाइन दुनिया और एक ऑनलाइन दुनिया, ये मिट जाएगी और सब कुछ एक जैसा ही होगा। आपकी शर्ट, आपका चश्मा, आपका घर, आपकी गाड़ी, ये सब की सब चीज है इंटरनेट से कनेक्टेड होगी और इन सभी चीजों के अंदर नैनो चिप्स लगे होंगे। आजकल की जो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की जो समस्या है उसको भी हम रोबोट्स की मदद से साफ कर पाएंगे। लेकिन यह तो तब होगा जब हम लोग धरती पर रहेंगे। और क्या हम सिर्फ धरती पर ही रहेंगे? जो कोयला, डीजल और पेट्रोल आज हम इतने मजे से इस्तेमाल कर रहे हैं वह आने वाले समय में खत्म हो जाएगी और हमें अलग अलग तरीकों से यानी नेचुरल तरीकों से बिजली का उत्पादन करना होगा। हमारे वातावरण को इफेक्ट ना करते हुए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। धरती पर समुद्र का लेवल, जिसे हम सी लेवल कहते हैं, वह और ज्यादा बढ़ जाएगा और बैंकॉक जैसी खूबसूरत जगह है पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। और इसी के साथ साथ सूरज की ताप यानी सूरज की गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके चलते धरती का एवरेज टेम्परेचर यानी औसत तापमान और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस वजह से सूरज से जो हानिकारक यूवी रेज निकलती है वह और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस समय हमें एक नए घर की तलाश होगी, एक ऐसे ग्रह की तलाश होगी जहां पर इंसान अपनी आगे की सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को जारी रख सके। मार्स यानी मंगल ग्रह एक अच्छी ऑप्शन लगती है जहां पर इंसान बच सकता है, पर हमारे वैज्ञानिकों का सपना वह नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने तय किया है कि जब धरती रहने लायक नहीं रहेगी तब हमें एक दूसरे सौरमंडल में ट्रांसफर होना पड़ेगा। आज हमारी दुनिया की आबादी 7 बिलियन है, यानी 700 करोड़ लोग आज इस धरती के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो आपको पता था। बट साल 3023 यानी आज से 1000 साल बाद धरती की पॉपुलेशन लगभग 100 बिलियन हो जाएगी।
मतलब कि उस समय 10,000 करोड़ लोग इस धरती पर होंगे और उस समय शायद हमें एक दूसरे सौरमंडल पर जाना पड़ सकता है। वहां पहुंचने में हमें हजारों सालों का समय लग सकता है और 10,000 करोड़ लोगों को ट्रांसफर करने के लिए हमें एक बहुत बड़े स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी। और आज के कई अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन आज से ही इसी काम में लगे हुए हैं। उन अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में घूमना बिल्कुल धरती पर आज के समय में कार में घूमने जैसा होगा। मैं जानता हूं कि आपको ये बातें बिल्कुल अजीब लग रही होगी, लेकिन दोस्त, साइंस के हिसाब से यही होने वाला है। अगर आप दूसरे ग्रहों पर एलियंस के साथ अपनी बस्ती नहीं बसा पाओ, लेकिन उस समय तुम बहुत ही आधुनिक रोबोट्स से तो मिल ही पाओगे। मैं सिर्फ इन्हीं रोबोट्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। आप जो फेसबुक यूज करते हो, आप जो गूगल यूज करते हो, वह और कुछ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आपने कभी ना कभी यह नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप किसी चीज को किसी शॉपिंग साइट से खरीदते हो, तब उसी से रिलेटेड एड्स आपको बाकी वेबसाइट पर दिखती है। आप जिस टाइप की वीडियोस यूट्यूब पर देखते हो, आपको यूट्यूब और भी उसी तरह की वीडियो सजेस्ट करता है। यह सब देखने में तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके पीछे जो हो रहा है उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं। हर एक लाइक के पीछे, हर एक कमेंट के पीछे लाखों कंप्यूटर काम करते हैं और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनती है। आपने कभी ना कभी गूगल असिस्टेंट से बात किया ही होगा, वह भी एक तरह की कंप्यूटर दिमाग है। लेकिन यह तो सिंपल सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर भविष्य में ऐसी इंटेलिजेंस होगी जो आपकी उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। आप सिर्फ बोलोगे कि मुझे एक गिलास पानी दो और वह तुम्हें पानी ला कर देगा, और वह इंटेलिजेंस बिल्कुल एक इंसान जैसी दिखेगी। और वैज्ञानिकों की स्टडी के हिसाब से साल 3023 तक, यानी कि अब से 1000 साल बाद, इंसानों की आंखें आज की तुलना से बड़ी हो जाएगी। और इस पिक्चर को देखने के बाद शायद आपको अजीब लगे, पर 1000 साल बाद हर इंसान ऐसा ही दिखेगा और हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाएंगे और भी कई चीजें होंगी। भविष्य सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।